डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपने क्लास 9 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिसेस या मैट्रिक्स क्या होता है। तो बेसिकली देखिए, जो मैट्रिक्स इज अ लैटिन वर्ड, यानी जो मैट्रिक्स है एक लातीनी जुबान का लफ्ज है, विच मीन्स अ प्लेस वेयर समथिंग डेवलप्स और ओरिजिनेट, यानी ऐसी जगह जहाँ पर कोई चीज डेवलप होती है या ओरिजिनेट हो रही है होती है। डेवलप का मतलब होता है बिल्ड करना, इम्प्रूव करना, मिच्योर करना, ग्रो करना, ठीक है ना। तो लातीनी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई चीज जहाँ पर कोई चीज बिल्ड की जाए, इम्प्रूव की जाए, मिच्योर की जाए या ग्रो की जाए, ठीक है। और ओरिजिनेट का मतलब भी देखें, ओरिजिनेट का मतलब यही होता है कि बिगिन हो, क्रिएटेड हो, रिजल्ट फॉर्म हो, डेवलप हो, यानी डेवलप्स या ओरिजिनेट का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। अब इसमें एक मैथमेटिशियन था, जे सिल्वेस्टर। 1814 to 1897 was the first British mathematician who formed a square containing rows and columns, which he exerted from a rectangular arrangement of objects and called it a matrix, ठीक है। और प्लूरल फॉर्म में मैट्रिसेस। नहीं, जे सिल्वेस्टर एक मैथमेटिशियन था, उसका ये टेन्योर दिया हुआ 1814 से लेके 1876 तक। ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, उसने सबसे पहले मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज किया था, ठीक है। और हु फॉर्म्ड स्क्वायर कंटेनिंग रोज एंड कॉलम्स विच ही exerted from a rectangular arrangements of objects and called it a matrix। सिंगुलर में मैट्रिक्स कहते हैं, प्लूरल में मैट्रिसेस कहते हैं। और फिर एक मैथमेटिशियन था आपके पास, ऑर्थर कैले। ऑर्थर कैले ने 1821 से 1895 डेवलप द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, यानी उसने मैट्रिसेस को मजीद इम्प्रूव किया, डेवलप किया। एंड यूज्ड इन अलजेब्रा मैट्रिसेस, और उसने उसको अलजेब्रा में यूज किया। अब मैट्रिसेस की जो कुछ यूजेस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। मैट्रिसेस आर यूज्ड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद होगा 9th में आपने क्रैमर रूल और मैट्रिक्स मेथड पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। दीज हैव वाइड एप्लीकेशंस इन द फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, फिजिकल एंड सोशल साइंसेस, आल्सो इन अदर वेरियस डिसिप्लिन्स। अब हम यानी बेसिकली ये तो देखिए मैथ का ये लघुवी मायने था। अब हम डिस्कस करेंगे बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है और उसकी नोटेशंस वगैरह क्या है, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बेसिकली मैट्रिक्स की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। पहले तो हमने बताया था कि मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैट्रिक्स एंड इट्स नोटेशन। तो पहले स्टेप में देखें, अ रेक्टेंगुलर अरे। अरे का देखें मतलब ये होता है कि अरेंज करना या प्लेस इन ऑर्डर, यानी किसी चीज को तरीके से ऑर्डर से प्लेस करना, उसे हम कहते हैं अरे। जैसे सफबंदी भी इसे कहते हैं, जैसे फौज की कहते हैं ना, जैसे फौज की सफबंदी, या जैसे आप असेंबली में लाइनें बनाते हैं तरतीब से रोज और कॉलम की फॉर्म में, उन्हें हम अरे भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। तो ये होता है बेसिकली मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, इनको हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ABCXYZ, ठीक है। उसके बाद स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और नंबर्स जनरली डिनोटेड इट्स एलिमेंट, यानी जो स्मॉल इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट्स लेटर्स हैं या जो नंबर्स हैं वो इनकी इंट्रीज को शो करती हैं, ठीक है। द फॉलोइंग नोटेशंस आर यूज्ड टू इनक्लोज द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं या ये पैरेंथेसिस, इसे हम कहते हैं पैरेंथेसिस, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इससे भी शो करते हैं। यानी जो बाहर की बुक्स हैं उसमें इससे शो करते हैं, मगर आपके कोर्स में हमेशा इसको स्क्वायर ब्रैकेट से शो करेंगे। अब एग्जांपल देख लें, जैसे मैट्रिक्स ए है, A B, फिर मैट्रिक्स B है, ये C है, ये मैट्रिक्स D है, ठीक है। कैपिटल लेटर से शो किया हुआ है, मगर जो इनकी एंट्रीज हैं वो स्मॉल लेटर्स हैं या स्मॉल अल्फाबेट्स हैं या आपके पास नंबर है 1 2 3 4। अच्छा, अब आपने ये भी याद रखना था कि जो द हॉरिजॉन्टल एंट्रीज है, यानी ये वाली,
ठीक है, इन्हें हम कहते हैं रोज। और जो वर्टिकल एंट्रीज है, देखिए वर्टिकल एंट्रीज ये होती है, ठीक है, ये वर्टिकल है। वर्टिकल एंट्रीज को हम कहते हैं कॉलम्स। अब आगे हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, और उसके बाद मैट्रिक्स की डिफरेंट डेफिनेशन है, डिफरेंट टाइप्स हैं। वो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन करेंगे उसी में डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी टाइप है, ठीक है। अब हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो द ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज डिनोटेड बाय m इनटू n, ठीक है। यानी एक यानी जो द ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर या डायमेंशन क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, m रोज और n कॉलम्स का m इंटू n, m इंटू n से शो करते हैं, एंड रीड एज m बाय n, ठीक है। यानी पहले हम हमेशा रोज लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं, और इसे पढ़ते हैं m बाय n। अब देखें, और फिर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n कैन बी रिटन एज, अब देखिए जैसे मैट्रिक्स A है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म A11 A12 ये चलता जा रहा है, A1n, यानी फर्स्ट एलिमेंट रो को शो करता है, सेकंड एलिमेंट कॉलम को। तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, और फिर सेकंड रो एन एफ कॉलम, और फिर आखिर में ये देखिए AM1 मतलब m रोज है और फर्स्ट कॉलम, फिर आपके पास m रोज सेकंड कॉलम, और फिर m रोज n कॉलम। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब देखिए जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अब देखिए इसमें दो रोज हैं दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 बाय 2। अब देखिए उसके बाद आपके पास ये सेकंड है अयोटा 2 अयोटा 4 अयोटा, तो आप देखिए इसमें 3 रोज है और आपके पास क्या है, दो कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 बाय 1। यानी देखिए हम इसमें यूं लिख सकते हैं, देखिए इसमें जो आपके पास m है, रोज आपके पास 2 है, n भी आपके पास 2 है। ऑर्डर आपको याद है, ऑर्डर आपके पास होता है m इंटू n, तो ये रोज इंटू कॉलम। अब इसमें देखिए m आपके पास 3 है और कॉलम आपके पास 1 है, तो जो ऑर्डर हो जाएगा देखिए m इंटू n, तो ये आपके पास 3 इंटू 1। तो अब देखिए इसके बाद आपके पास देखिए मैट्रिसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन होगा उसी में डिस्कस करते जाएंगे कि उसमें जो टाइप आई है वो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और साथ में बता भी देंगे, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द नंबर ऑफ रोज कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। यानी जो आपके पास मैट्रिसेस गिवन है, हमें इसमें बताना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं और ऑर्डर कितना है। क्योंकि इससे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं कि रोज क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है। लेकिन आपको याद होगा जो वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रोज। इससे पहले अगर आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखें 1 + 2 आपके पास आ जाएगा 3, और 4 + 1 5 आपके पास आ जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी, एक है, तो हम लिख सकते हैं कि रो, अब यहाँ पे रोज, ये रो आपके पास कितनी है, रो आपके पास 1 है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो कॉलम आपके पास जो है, कॉलम देखिए आपके पास एक कॉलम देखिए आपके पास ये है, कॉलम आपके पास ये है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आपके पास 2 है, ठीक है। और फिर आपको याद होगा जो आप ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर आपके पास ये होता है रोज बाय कॉलम्स, ठीक है, रोज बाय कॉलम्स, जिसे हम डायमेंशंस भी कहते हैं। अब देखिए रोज इसमें 1 है, तो ये 1/2, तो ये हम लिख देंगे इसका ऑर्डर, ठीक है। तो ये इसका आपके पास पार्ट 1 का आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो पार्ट 2 है, देखें अब पार्ट 2 में देखिए आपके पास जो एक पहला एलिमेंट A+S है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर D+S है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो रोज आपके पास है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके पास कितने हैं,
नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके पास 2 है, ठीक है। और फिर देखिए जब आप इसका ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर देखिए आपके पास इसका आ जाएगा 2/2, ठीक है। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, और 2 into 2 भी लिख सकते हैं, 2 into 2 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। अब देखिए जो पार्ट नंबर आपके पास देखिए 3 है, 5/7। अब देखिए 5/7 ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है ना, यानी ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट। अब इसका मतलब देखिए इसमें ये है कि जो आपके पास रो, आपके पास रो भी वन है, उसके बाद कॉलम भी आपके पास क्या है, वन है। और फिर आप इसका ऑर्डर लिख देंगे, ऑर्डर इज इक्वल टू 1/1 और 1 into 1। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट डी आपके पास देखिए ये है कि 4+2, और फिर देखिए मल्टीप्लाई आपके पास है, और फिर आपके पास देखिए 1+5। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। ये 4 तो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। फिर देखिए ये पहले आपको याद ही होगा कि देखिए पहले हम करते हैं मल्टीप्लाई। ये आपके पास 2 into 1 आपके पास आ जाएगा 2+2, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 1 2, और ये +5। तो देखिए आपके 4+2 आपके पास आ जाएगा 6, 6+5 आपके पास आ जाएगा 11। तो ये एक ही देखिए इसमें एलिमेंट बन गया, ठीक है। अब देखिए इसमें आपके पास नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो आपके पास आ जाएगी, रो आपके पास आ जाएगी 1, रो भी 1 आ जाएगी, और कॉलम भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो रो भी आपके पास देखिए 1 आ गया, कॉलम भी आपके पास 1 आ गया। और फिर देखिए जब आप इसका ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर देखिए आपको याद है कि ऑर्डर का फार्मूला होता है कि रो बाय कॉलम। तो रो देखिए आपके पास 1 है, तो ये 1/1 और 1 into 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है कि चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। हमें ये बताने हैं कि आया ये मैट्रिसेस इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो देखिए हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस। तो अब देखिए इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। अब पहला देखिए इसके क्या होगा कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब दोनों के ऑर्डर इज सेम, दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी रोज और कॉलम की तादाद बराबर है। और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब आमने सामने, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, यानी आमने सामने वाले एलिमेंट्स आपके पास क्या है, सेम है। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल आपके पास ये देखें, ये पहला मैट्रिक्स आपके पास 4+2 है, फिर 7 है, फिर 6-2 है, फिर 5-5 है। और फिर जो सेकंड मैट्रिक्स आपके पास देखिए 6, 5+2, 2 × 2 0 है। तो आप देखिए कि 4+2 6 है, अब ये भी देखिए 6 है, तो 6 = 6, ये 7 है, 5+2 आपके पास देखिए आ जाएगा 7, ठीक है। और 6-2 4 आपके पास आएगा, और ये भी 2 to the 4, और 5-5 0, ये भी 0। अगर देखें इन्हें, अगर ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, ये दोनों मैट्रिक्स आ जाएंगे A = B, यानी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट आपके पास देखिए ये है, देखिए पहला आपके पास मैट्रिक्स आपके 1 0 0 1, दूसरा देखिए आपके पास है √25 - √25, ठीक है। फिर ये √16/4 है, फिर √25/5 है, और फिर ये √16 - 16 है, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे
कि देखें ये स्क्वायर रूट 25 माइनस स्क्वायर रूट 25, तो ये आपके पास आ जाएगा एलिमेंट 0। ठीक है। और फिर देखिए स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ये 5/5, ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है। तो ये देखिए आपके पास आ गया 1 0, ये आ गया देखिए 1 0, जबकि ये 0 1 है। स्क्वायर रूट 16/4, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, तो ये 4/4 कैंसिल हो गया, आपके पास 1 आ जाएगा। और ये देखिए स्क्वायर रूट 16/16 कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे आपके पास एलिमेंट देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है। अब क्योंकि ये दोनों का देखें ऑर्डर तो सेम है, मगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस कॉरस्पॉन्डिंग elements are not equal, therefore matrices are not equal। ठीक है, तो ये है। अच्छा अब देखिए जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके पास देखिए, ये आपके पास है 1 2 3। अब देखिए इसका जो ऑर्डर है, देखिए इसका ऑर्डर देखिए आपके पास रोज कितनी, एक है, और कॉलम कितने हैं, 3 है। तो इसका जो ऑर्डर देखें 1/3 है। ठीक है। और फिर देखिए जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1+2 3, और 3+3 6, इसका ऑर्डर देखिए नहीं, एक ही एलिमेंट है, इसका ऑर्डर आ जाएगा 1/1। ठीक है। तो इन्हें देखिए, इसका मतलब ये देखिए क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, तो इन्हें इक्वल मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे सिंस ऑर्डर ऑफ द बोथ matrices are not same, therefore matrices are not equal। ठीक है। तो ये भी मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे, ये देखिए पहला भी नॉट इक्वल था, और ये भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। ठीक है। तो ये आपका आंसर। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास देखें, अब ये 1/2 एक ही, यानी ये एक ही एलिमेंट है। ठीक है। तो देखिए इसका जो पहले वाले का जो ऑर्डर है, ये आपके पास है 1 × 1। ठीक है, 1 × 1। और देखिए जो इसका ऑर्डर आपके पास है, रोज देखिए 2 है, कॉलम 1 है, इसका ऑर्डर 2 × 1 है, 2 × 1। अब देखिए इसमें भी क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है, तो सिंस ऑर्डर इज नॉट सेम, ये भी देखो मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, ये भी नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके पास आ जाएगा नॉट इक्वल। अब देखिए इसका पार्ट डी है। ठीक है। अब देखिए जो पार्ट डी, देखिए इसमें देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए जो पार्ट डी है, अब देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1+0, तो देखिए आपके पास आ गया 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0+1 0, और 1 - 0 1 आ जाएगा। ठीक। और देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5×5 = 25/25, तो 25 को जब आप 25 से कैंसिल आउट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है। 25 से 25 कैंसिल आउट किया, तो ये आपके पास 1 आ गई। उसके बाद देखिए 3 × 0 0, 0 डिवाइडेड बाय 7, तो ये भी देखिए आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 0। फिर देखेंगे आपके पास 20 अपना -17+2 -15, और +15, ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ जाएगा 0, तो ये आ गया 0। ठीक है।
और फिर देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है 17 से 17 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि ऑर्डर भी सेम है, और दूसरी बात देखिए क्या, एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस ऑर्डर एंड कोरिस्पॉन्डिंग elements are equal, therefore the given matrices are equal। तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वल आ गई, तो ये आपका आंसर। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में दिया हुआ है कि 3 लड़के हैं, हैदर, हसन एंड अहमद, स्कोर्ड 7 पॉइंट, 11 पॉइंट एंड 10 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली इन मैथमेटिक्स क्विज। मैथ के क्विज में ये 3 लड़के इतना स्कोर बनाते हैं। ठीक है, डिस्प्ले द डाटा इन रो मैट्रिक्स, यानी रो मैट्रिक्स फॉर्म में एंड कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में आपने बनाना है। ठीक है, तो पहले देखिए हम बनाते हैं इसको, यहाँ हम लिखते हैं पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स देखिए, यानी हम लिख देंगे आर। ठीक है, अब देखिए पहले स्टूडेंट ने हैदर ने बनाया 7 पॉइंट्स, ये आ जाएंगे 7। दूसरे देखिए जो हसन है, इसने 11 पॉइंट, हसन ने 11 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स। और तीसरा देखिए जो आपके पास अहमद है, उसने 10 पॉइंट्स, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा रो, यानी रो एक ही है और कॉलम 3 है। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि आपके पास कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम लिख देंगे सी, कॉलम मैट्रिक्स सी। अब हम इसको कॉलम बना देंगे। ठीक है, क्योंकि पहले हैदर के 7 पॉइंट्स हैं, फिर हसन के 11 पॉइंट्स हैं, और फिर अहमद के 10 पॉइंट्स है। तो ये आपके पास कॉलम की फॉर्म आ गई। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें ये जो गिवन मैट्रिसेस है इनकी एग्जैक्ट टाइप बतानी है। ठीक है, और देखिए पहला आपके पास ये है कि 5005। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए, पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, देखिए जो टाइप है देखिए वो आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स अभी आएगा, भी नेक्स्ट में जो डायगोनल मैट्रिक्स आएगा भी वो भी हम डिस्कस करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल जो पहला डायगोनल होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी डायगोनल। ठीक है ना, डायगोनल आपको याद होगा कि जैसे हम ये रेक्टेंगल बनाते हैं, जो रेक्टेंगल होता है, जैसे ये आपके पास रेक्टेंगल है, देखिए डायगोनल ये होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डायगोनल, जो ये वाला। ठीक है, ये प्राइमरी है, और जो ये दूसरा होता है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी डायगोनल आर इक्वल, इन जिसमें प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे एंड नॉन जीरो। ठीक है, एंड नॉन जीरो इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, मीन जिसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और नॉन जीरो होंगे, जीरो के बराबर नहीं होंगे। इसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए जैसे आपके पास देखिए ये क्वेश्चन है,
देखिए ये आपके पास है 5, तो ये 5 है। देखिए ये आपके पास बेसिकली, देखिए ये आपके पास क्या हो गया है, प्राइमरी डायगोनल हो गया, ठीक है। तो ये प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? एक जैसे हैं। तो इस वजह से ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? उसका आंसर आ जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है, देखिए नेक्स्ट आपके पास है 0 0 0 0 3, ठीक है। अब हमें इस मैट्रिक्स की टाइप बतानी है। तो बेसिकली देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। आप देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अब यहाँ से देखिए आपके पास के जो डायगोनल मैट्रिक्स है, और यहाँ से स्केलर मैट्रिक्स भी थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो ये कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसका ऑर्डर सेम होता है, यानी रोज और कॉलम की तादाद इक्वल हो, उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द प्राइमरी डायगोनल, ठीक है। एक्सेप्ट द प्राइमरी, या इसे हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। प्राइमरी आपको पहले बताया था, जो पहला डायगोनल होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डायगोनल, ठीक है। एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन्हें क्या होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द प्राइमरी डायगोनल, ठीक है। ये प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा अगर तमाम एलिमेंट जीरो हो, इसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए अब जैसे ये एग्जांपल है। अब देखिए ये आपके पास प्राइमरी है, ठीक है। ये आपके पास ये डायगोनल है, आपके पास क्या प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ठीक है। अब ये भी प्राइमरी है। तो इस प्राइमरी डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स आपके पास क्या जीरो होने चाहिए। अच्छा ये भी आपने याद रखना है कि प्राइमरी डायगोनल में हो सकता है कि एक एलिमेंट जीरो भी हो, ठीक है। तमाम एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, देखें। देखिए 0 0 0 0 0 3, तो 3 + 0 देखिए आपके पास 3 आ जाएगा। देखिए 0 0 0 3। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो प्राइमरी डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स के हैं, जीरो हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए आपका यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, क्या स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आपको बताया था कि जिसमें जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। और जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली डायगोनल होता है, और डायगोनल बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच all the primary diagonal all the primary diagonal elements are equal to 1, यानी ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें जो आपके पास जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 हो, इज कॉल्ड अ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए जैसे I1 है, इसमें देखिए एक ही एलिमेंट 1 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर देखिए जो I2 है, देखें ये प्राइमरी एलिमेंट आपके पास, देखिए प्राइमरी एलिमेंट्स 1 और 1 है, फिर डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, तो ये भी आपका यूनिट मैट्रिक्स। फिर देखिए I3, देखिए ये 1 1 1, तो ये भी देखिए जो डायगोनल एलिमेंट्स क्या 1 1 है, ठीक है। ये प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, तो ये भी आपके पास क्या यूनिट मैट्रिक्स। अब देखिए ये इसका क्वेश्चन है। अब देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 3 15 ओवर ये भी 9, सॉरी 15 सीधा आपके पास आ जाएगा 45, 15 सीधा 45, और अपॉन में भी देखिए 9 5 द 45। अब देखिए 45 से 45 जब हम कैंसिल कर देंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1, ये आपके पास 1 आ गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा,
यूनिट मैट्रिक्स। जिसका ऑर्डर देखिए आपके पास क्या है, 1/1 है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया यूनिट मैट्रिक्स। तो अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसका जो पार्ट डी है देखें। अब देखिए पार्ट डी देखिए आपके पास ये है कि स्क्वायर रूट 625/25, फिर 17 + 15 - 32, फिर 18 - 19 + 1, और फिर 3/9। देखिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए 625 का भी स्क्वायर रूट 25 आता है, ये 25/25। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ जाएगा 1। फिर देखिए 17 + 5 32, तो ये -32, ये भी आपका 0 आ जाएगा, ये आपके पास 1 आ रहा है, तो ये आपके पास आ गया 0। फिर देखिए 18 + 1 19, 19 - 19, तो देखिए ये भी आपके पास आ जाएगा 0। और फिर देखिए 3, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो के 1 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1। अब आप देख रहे हैं इसमें देखें, ये जो आपके पास प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास क्या 1 है। ठीक है, तो जब ये 1 होगा तो ये आपके पास आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। तो ये आपके पास आ गया यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए जिसका जो पार्ट ई आपके पास है, ये देखिए 6 + 2 देखिए आपके पास आ जाएगा 8, और ये 0 है, और -3 + 3 आपके पास देखिए 0 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 8। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या सेम है। जब ये प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट सेम हो, इसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये आपके पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर देखें, ये था पार्ट ई था। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इन्होंने कहा हुआ कि चेक फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमें चेक करने जो मैट्रिक्स गिवन है, इसमें से कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब देखिए पहला आपके पास देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक, यानी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे लिख लें फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, अगर आप देखिए इसका ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी एक मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और अगर दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स की तमाम रोज को कॉलम बना दें या कॉलम को रोज बना दें, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए है, आप इसका देखिए ये ट्रांसपोज ले लें, तो ए ट्रांसपोज। टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टी रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम बना दें या कॉलम को रोज बना दें। अब देखिए आपके पास, देखिए ये आपके पास है फर्स्ट रो, इसको मैं बना रहा हूँ फर्स्ट कॉलम, इसको मैं बना रहा हूँ फर्स्ट कॉलम 5 3। उसके बाद क्या होगा, जो सेकंड रो है 3 5। ठीक है, इसको भी मैं बना रहा हूँ सेकंड कॉलम बना रहा हूँ, ये 3 5। आप देख रहे हैं, देखिए मैट्रिक्स ए भी आपके पास देखिए क्या है, 5 3 3 5, और आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया, वो भी आ गया 5 3 3 5। आप देख रहे हैं कि सिंस जो आपके पास ये है कि सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा।
ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ मैट्रिक्स ए आ जाए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। यानी आप एक मैट्रिक्स है ए है, उसका देखिए अगर हम ट्रांसपोज लें और फिर माइनस साइन कॉमन ले लें, अगर दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, इसे हम क्या कहेंगे? ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है। अब देखिए जैसे आपका मैट्रिक्स एक्स है, ये मैट्रिक्स एक्स है, आपने इसका ले लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करेंगे? रोज को कॉलम बना देंगे। मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, ये 0 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम -2 0। अब मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, या माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, आपको पता ही है कि प्लस वाली टर्म हो जाएगी माइनस और माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी, क्योंकि जीरो तो जीरो का साइन सेम रहेगा। ये आपके पास आ जाएगी -2, ये +2 और जीरो सेम ही रह जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि देखिए स्टार्टिंग में जो मैट्रिक एक्स था वो आपके पास है 0 2 -2 0। जब आपने उसका देखिए ट्रांसपोज लिया और माइनस सन कॉमन ले लिया तो ये आपको पता क्या क्या 0 -2 2 0, ये माइनस के साथ। ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस देखिए जो मैट्रिक्स एक्स टी जो है ये बराबर आ गया -x के साथ। क्या गया? माइनस एक्स के साथ। देयरफॉर ये आपके पास क्या हो जाएगा? क्यू सिमेट्रिक। अच्छा अब देखिए हमें ये जो मैट्रिसेस गिवन है, हमें ये बताना है कि आया ये जो मैट्रिसेस हैं ये सिमेट्रिक हैं या स्क्यू सिमेट्रिक हैं। ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 5 2 3 2 9 6 3 6 3। हमें ये चेक करना है कि आया ये स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। तो पहले स्टेप में मैं सपोज कर लेता हूँ ये लेट मैट्रिक्स मैंने ए का नाम दे दिया है, इसको मैंने मैट्रिक्स ए का नाम दे दिया। ठीक है। तो ये 5 2 3 और फिर देखिए 2 9 6 और देखिए 3 6 3। इसे चाहे तो मैं 1 का नाम दे रहा हूँ। ठीक। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ट्रांसपोज। ठीक है। तो टेकिंग ट्रांसपोज, तो ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है। अब ये ए के ऊपर लिख देंगे, देखें यहाँ पर ट्रांसपोज, और क्या करेंगे देखें कि रो को हम बना देंगे कॉलम। तो अब देखिए जो आपके पहले ये फर्स्ट रो है, तो आप देखिए जो आपका ये फर्स्ट रो है इसको मैं बना रहा हूँ फर्स्ट कॉलम, ये 5 2 3। अब देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास देखिए जो सेकंड रो है 2 9 6, इसे मैं बना रहा हूँ सेकंड कॉलम 2 9 6। और फिर देखिए जो आपके पास थर्ड रो है 3 6 3, इसे मैं बना रहा हूँ थर्ड कॉलम 3 6 3। इसे आप 2 का नाम दे रहे हैं। तो आप देखिए जो आपके पास मैट्रिक्स ए है वो है 5 2 3 2 9 6 3 6 3। और फिर देखिए जो आपने ट्रांसपोज ले लिया, देखिए ये भी आपके पास देखें फर्स्ट रो आ गई 5 2 9 3। ठीक है। सेकंड रो देखिए आपके पास आ गई 2 9 6 ठीक है। ठीक है, ये आपके पास सेकंड रो भी आपके पास आ गई है, देखिए 2 9 6। और फिर देखिए जो थर्ड रो आपके पास 3 6 3 आ गई। ठीक है। थर्ड रो देखिए आपके पास आ गई है 3 6 3। तो आप देख रहे हैं कि क्योंकि देखिए यानी दोनों मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए और उसका जो ट्रांसपोज है दोनों सेम आ रही हैं, तो यहाँ लिख देंगे सिंस
मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है, तो पहले का तो ये आंसर आ गया। अब आज इसका देखिए जो पार्ट बी है, पार्ट बी देखिए आपके पास है 0, 9, -9 और 0। ठीक है, इसको भी हम सपोज कर लेते हैं कि लेट मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू 0, -9, 9, 0। अब आप टेकिंग ट्रांसपोज ले लें। ठीक है, देखिए जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज, अब ये एक्स, इसके ऊपर मैं ले रहा हूँ ट्रांसपोज, और देखिए जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे, देखिए ये आपके पास आ गया, ये आपने फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम बना देना है, 0, 9, और फिर देखिए जो आपके पास सेकंड रो है, -9, 0। ठीक है, इसको आपने सेकंड कॉलम बना देना है, -9, 0। अब देखिए स्क्यू, अब देखिए सिमेट्रिक तो नहीं आ रहा। अब आप यहां से माइनस साइन कॉमन ले लें, ये एक्स टी माइनस साइन कॉमन ले लें। ठीक है, देखिए पहली बात देखिए आपने याद रखना है, देखें ये जो आपके पास है एक्स जो है नॉट इक्वल टू एक्स टी, ये स्क्यू नो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब आपने यहाँ से देखिए जब माइनस साइन कॉमन ले लिया, ठीक है, जब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो जो आपके पास प्लस की वैल्यू माइनस हो जाएगी, और माइनस की प्लस, तो ये आ जाएगा 0, ये +9, ये -9 और ये 0। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स एक्स है वो आपके पास है 0, 9, -9, 0, और जो एक्स ट्रांसपोज है देखें, वो भी आपके पास देखिए क्या है, देखिए 0 और 9 है, और फिर देखिए जो सेकंड रो आपके पास है वो -9 और 0 है। ठीक है, वो आपके पास -9 और 0 है। ठीक है, अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि देयर फोर, या सिंस एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू -x, ये आपके पास क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। अब डियर स्टूडेंट, इसका जो पार्ट नंबर 3 आपके पास है, जो पार्ट सी, मैट्रिक्स आपके पास है 0, 2, -2, 0, 2, -4, -2, 0। अब हमें ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हम क्या करते हैं, ये सपोज कर लेते हैं कि लेट मैट्रिक्स ए, ठीक है, कि लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0, 2, 4, -2, 0, 2, -4, -2, 0। अब हम इसका लेते हैं टेकिंग ट्रांसपोज। ठीक है, जब हम टेकिंग ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स ए है, ये हमने ट्रांसपोज ले लिया, ए टी इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है, ये 0, -2, -4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2, 0, -2। ठीक है, अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम 4, 2, 0। अब आप देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिक तो नहीं है, देखें ना, सिमेट्रिक में देखें क्योंकि आपके पास के सिंस ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए है, तो ये नॉट सिमेट्रिक।
अब हमें चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में आपको याद है सिंपल, आपने इस मैट्रिक्स से क्या करना है कि माइनस साइन कॉमन ले लेना है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। जब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो प्लस वाली टर्म माइनस और माइनस वाली प्लस, ये 0 2 4, और ये भी देखिए हो जाएगा -2 0 और ये +2, और ये -4 -2 0। अब देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स ए था जो ओरिजिनल था, 0 2 0 2 0 -2 -4 2 0 -2 4 2 0, और फिर देखिए ये आपने जब ट्रांसपोज लिया और माइनस साइन कॉमन ले लिया है, तो आप देख रहे हैं कि देखिए जो पहली रो है, देखिए जो पहली रो थी आपके पास, तो पहली रो थी वो पहली रो के बराबर है, ट्रांसपोज और माइनस साइन। फिर सेकंड रो देखिए आपके पास, ये सेकंड रो है, और फिर देखिए जो थर्ड रो आपके पास है, ये थर्ड रो के बराबर है, ठीक है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका पार्ट आपके पास है डी, और डी आपके पास है 0 7 -7 0। अब ये भी हमें चेक करना है कि आया ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। इसको भी हम करते हैं सोल्यूशन में, इसको मैट्रिक्स लेट मैट्रिक्स ए कर देते हैं। 0 7 -7 0। अब हम इसका टेकिंग ट्रांसपोज, तो जब इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसका टेकिंग ट्रांसपोज ए टी इज इक्वल टू, देखिए ए टी इज इक्वल टू, अब आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है, 0 -7, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम 7 और 0। अब देखिए ये सिमेट्रिक तो नहीं आ रहा, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, माइनस साइन आपने कॉमन ले लिया, अब देखिए आपके पास आ जाएगा 0 7 -7 और 0, ये इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप ये स्टूडेंट देख रहे हैं, देखिए जो मैट्रिक्स ए आपके पास है, देखिए जो मैट्रिक्स ए आपके पास है, इसमें फर्स्ट रो 0 -7 है, और ट्रांसपोज और माइनस के साथ भी देखिए फर्स्ट रो 0 -7 है, सेकंड रो 7 0 कम 7, सेकंड रो 7 0 है, जबकि ये भी 7 0 है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, और ये मैट्रिक्स ए है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए इसका जो पार्ट ई है, जो लास्ट पार्ट है, पार्ट ई, देखिए ज्यादातर वो क्वेश्चन में माइनस साइन होता है ना, इनके एलिमेंट्स माइनस के साथ हो, वो ज्यादातर स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। 0 -5 -5 0। अब इसको भी हम सपोज कर लेते हैं मैट्रिक्स ए, ठीक है। लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 -5 -5 0, ठीक है। अब इसका टेकिंग ट्रांसपोज, जब हम ट्रांसपोज लेंगे, ये ए के ऊपर ये टी लिख दिया, ट्रांसपोज इज इक्वल टू,
और देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को, इस फर्स्ट रो को हम बना देंगे फर्स्ट कॉलम, 0 - 5। और फिर ये सेकंड रो है, देखें सेकंड रो, इसको भी हम बना देंगे सेकंड कॉलम, -5 0। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो फर्स्ट रो है 0 - 5, इसमें भी फर्स्ट रो 0 - 5। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड रो -5, 0, ये भी -5, 0। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए आपके पास क्या आ रहा है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब आगे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5। तो क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज। Write a symmetric and a skew symmetric. Symmetric matrix of order 3। यानी हमें क्या करना है, एक आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है और एक स्क्यू सिमेट्रिक लिखना, ऑर्डर 3। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी आपको पता था, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज को कॉलम में चेंज कर दें और दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए पहले हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स ए ले रहा हूँ। देखिए ये मैट्रिक्स में ले रहा हूँ ए एच जी। ठीक है, फर्स्ट कॉलम ये लेगा, दूसरा कॉलम एच बी एफ, और फिर ये जी एफ और सी। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज। तो जब हमने ट्रांसपोज ले लिया, देखें ये ए और ये ट्रांसपोज। अब हमने क्या करते हैं, फर्स्ट रो को, इस फर्स्ट रो को हमने बना देना फर्स्ट कॉलम। देखिए यहाँ के वजह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, ए एच जी। फिर हमने क्या करना, देखिए जो सेकंड रो है इसे हमने बना देना सेकंड कॉलम। ठीक है, एच बी एफ। और फिर देखिए जो आपका जो थर्ड रो आपके पास है, जो थर्ड रो है इसको हमने बना देना है, थर्ड रो को हमने बना देना है थर्ड कॉलम, जी एफ सी। देखिए ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखेंगे ट्रांसपोज करने के बाद, देखिए जो आपके पास फर्स्ट रो है लगभग ए एच जी आ गई। ठीक है, सेकंड रो देखिए आपके पास आ गई है एच बी एफ, और फिर देखिए थर्ड रो आपके पास आ गई जी एफ सी। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस
सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक। ठीक है, ये आपके पास आ गया सिमेट्रिक। अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक की एक एग्जांपल लिखनी है और जिसका ऑर्डर 3/3 हो। स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक में आपको पता ही है, देखें कि स्क्यू सिमेट्रिक देखिए आपके पास ये होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं। ये मैं मैट्रिक्स यहाँ सपोज कर देता हूँ कि लेट मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, लिखा मैंने 0 -4 माइनस 0 सॉरी +4, 0 +4 -1, फिर -4 0 3, फिर ये 1 -3 0 है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसका ट्रांसपोज दे रहा हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज बी के ऊपर ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए जो आपके पास फर्स्ट रो है इसको मैं बना रहा हूँ फर्स्ट कॉलम, 0 -4 1। फिर देखिए जो सेकंड रो आपके पास है, जो सेकंड रो है 4 0 -3, इसे मैं बना रहा हूँ सेकंड कॉलम, 4 0 -3। और फिर देखिए जो आपके पास थर्ड रो है इसे मैं बना रहा हूँ थर्ड कॉलम। ठीक है, -1 3 0। अब मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। जब हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, देखें बी ट्रांसपोज इक्वल टू, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, जब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो जो आपको पता ही है कि जो प्लस वाली टर्म है वो हो जाएगी माइनस, और माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी, प्लस। ये 0 +4 -1, फिर ये आपके पास -4 0 +3, और फिर देखिए ये 1 -3 और 0, इसे आप 2 का नाम देते हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे, देखिए जो फर्स्ट रो आपके पास जो येलो में है 0 -4 1, अब देखिए इसमें आ गया 0 -4 1। फिर देखिए उसके बाद जो आपके पास जो सेकंड जो ब्लू में है 4 0 -3, ये आ गई। ठीक है, और फिर देखिए जो थर्ड ग्रीन में है -1 3 0, देखिए आपके पास ये आ गई। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि सिंस जो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपके पास आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक एग्जाम्पल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।